वीडियो का अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स का है और एक केस स्टडी में पूछा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ आना है जो एक प्लांट लवर है और ये अपने बालकनी को एक ब्यूटीफुल गार्डन में कन्वर्ट करना चाहती है। उसके लिए उसने बहुत सारे पॉट्स खरीदे हैं और इन सभी पॉट्स को वो रख रही है। देखिए अरेंजमेंट कैसा है। यह फर्स्ट रो में, यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट रो में उसने 2 पॉट्स रखा हुआ है। सेकेंड रो में उसने 5 पॉट्स रखा है और थर्ड रो में उसने 8 पॉट्स रखा है। तो इसी तरह आगे भी रोज में वो पॉट्स रख रही है और एक बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल गार्डन बना रही है। तो यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन के बेसिस में हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ में 10th रो में उसने कितना नंबर ऑफ पॉट्स यूज किया है। और सेकेंड क्वेश्चन में हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमें पता करना है कि जितने पॉट्स 5th रो में हैं और सेकेंड रो में, उन दोनों का डिफरेंस हमें पता करना है। थर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं, अगर उसने 100 पॉट्स खरीदे हैं तो इन 100 पॉट्स को रखने के लिए उसको कितने रोज की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ में ऑप्शनल यानी थर्ड में एक ऑप्शनल क्वेश्चन है। तो यहाँ में हमें थर्ड क्वेश्चन में उसे 12th रो यानी 1 से लेके 12 रोज लगाने के लिए स्पेस प्रोवाइड किया गया है। तो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में पता करना है कि वो 1 से लेके 12th रो टोटल कितने वो पॉट्स रख पाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं हमने हिंदी में क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे दिया है। तो जो भी हिंदी मीडियम्स के हैं वो इस क्वेश्चन को इजीली यहाँ से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व कर। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि एपी का क्वेश्चन है। तो यहाँ में पहले रो, फर्स्ट रो में आप देख सकते हैं 2 पॉट्स है, सेकेंड रो में 5 पॉट्स है और थर्ड रो में 8 पॉट्स है। तो यहाँ में एपी ये बन जाएगा, यानी हमारे पास एपी है फर्स्ट रो यानी फर्स्ट टर्म यानी 2 है, सेकेंड रो यानी 5 पॉट्स मीन्स 5 A2 यानी 5 एंड थर्ड रो यानी A3 इक्वल टू 8 और इसी तरह ये AP बन चुका है। तो इस AP से हम A यानी फर्स्ट टर्म हम निकाल लेंगे। यहाँ में फर्स्ट टर्म आप देख सकते हैं ये है 2, सेकेंड टर्म यहाँ में 5 है यानी 5 माइनस 2, यहाँ में D निकालने वाले हैं हम। D मीन्स कॉमन डिफरेंस यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 5 माइनस 2 3 यानी D का आंसर हमें मिल चुका है 3 और A का आंसर मिला है 2। अब पहला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे हमें पहले क्वेश्चन में पता करना है कि 10th रो में कितना पॉट यूज हुआ है। तो A10 हमें यहाँ पता करना है। A10 हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। nth टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो A10 हो जाएगा यहाँ पे a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी यानी a प्लस 9d। अब a और d का वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए। a का वैल्यू है 2 और d का वैल्यू यहाँ पे है 3। 9 इंटू 3 होता है 27 प्लस 2 यानी 29। यानी 10th रो में उसने 29 पॉट्स प्लेस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में 5th रो में जितने पॉट्स यूज हुए हैं और सेकेंड रो में जितने पॉट्स यूज हुए हैं उन दोनों का डिफरेंस हमें पता करना है। तो यानी A5 माइनस A2 हमें पता करना है। A5 का आंसर होगा A प्लस 4D यानी 5 माइनस 1 यानी 4D माइनस A2 मतलब A प्लस 2 माइनस 1 मीन्स 1D। तो हमने लिख लिया है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। A प्लस 4D देन माइनस A माइनस D। सो यहाँ A माइनस A 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4D माइनस D सो 3D। अब D का वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए 3 इंटू 3 यानी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे आना के पास टोटल पॉट्स है 100। इस 100 पॉट्स को रखने के लिए उससे कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए। तो यानी यस एन सम ऑफ nth टर्म हम ले लेते हैं यहाँ में 100। सो मान लेते हैं लेट Sn इक्वल टू 100। Sn का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और इसका आंसर है 100।
अब यहाँ में a और d का वैल्यू हमें पुट करना है। सो n/2 a का वैल्यू 2 है प्लस n-1 d का वैल्यू यहाँ पे 3 है, सो इक्वल टू 100। अब इस 2 को राइट साइड लेके जाएंगे तो n यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ 4 प्लस 3n-3 और यहाँ पे 2 और इंटू 100 हो जाएगा तो यहाँ पे 200। सो यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम, 4 और -3 यानी 1, तो n इंटू 3n प्लस 1 इक्वल टू 200। इसे सॉल्व कीजिए तो 3n स्क्वायर प्लस n और इसे लेफ्ट साइड लेके आइए तो यहाँ पे आ जाएगा -200 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है और यहाँ पे वेरिएबल n है यानी n का वैल्यू निकालना है। तो इसे थोड़ा सा फैक्टराइज हम करेंगे बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, यानी यहाँ पे 200 इंटू 3 -600। इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 25 इंटू 24। सो यहाँ 25 माइनस 24, ये दोनों को इंटू करेंगे तो -600 आ जाएगा। सो 3n स्क्वायर प्लस 25n माइनस 24n माइनस 200। सो इसके आगे हम यहाँ सॉल्व करेंगे, स्पेस हमारे पास इधर है। सो यहाँ पे n कॉमन लेंगे तो 3n प्लस 25 और यहाँ पे 8 कॉमन लेंगे, सो 3n प्लस 25 हमें इक्वल टू 0 डाल लीजिए, इक्वल टू 0। 3n प्लस 25 इंटू n-8 इक्वल टू 0, यानी 3n प्लस 25 इक्वल टू 0 और n-8 इक्वल टू 0, यानी n का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है -25/3। सो और n इक्वल टू 8। n का यहाँ वैल्यू जो है नेचुरल नंबर में आएगा यानी 1 2 3 में आएगा, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है तो इसे हम नेगलेक्ट कर देंगे, इसे हम यूज नहीं करेंगे। n इक्वल टू 8 यानी उसे 8 रोज जरूरत पड़ेगा। सो शी नीड्स 8 रोज टू प्लेस 100 पॉट्स। इस क्वेश्चन में आहना के पास 12 रोज लगाने के लिए सफिशिएंट स्पेस है, तो हमें यहाँ इस क्वेश्चन में ये पता करना है कि 1 से लेके 12 रो में उसने कितने पॉट्स लगाए हैं, यानी यहाँ पे हमें यस 12 पता करना है। तो हमने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा लिया है। ए का आंसर हम जानते हैं कि 2 है और डी का आंसर यहाँ पे 3। तो Sn का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S12 हो जाएगा यहाँ पे 12/2, 2 इंटू a मीन्स 2 प्लस 12 माइनस 1 यानी 11 इंटू डी मीन्स 3। सॉल्व कर लीजिए, 6 4 प्लस 33 6 इंटू 37। सो ये आंसर आएगा 222 पॉट्स। आहना को 222 पॉट्स की ज़रूरत पड़ेगी 1 से लेके 12 रोज में प्लेस करने की। सो ये देख सकते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन में देख सकते हैं उड़ीसा का एक रेपुटेड स्कूल है जिसने इंटर स्कूल रंगोली कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है और यहाँ पे कंपटीशन का थीम है दिवाली सेलिब्रेशन और यहाँ में मैथमेटिक्स का डिज़ाइन को यूज़ करके बनाना है उसे। तो स्कूल बहुत सारे स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया और बहुत ही बढ़िया रंगोली डिज़ाइन बनाया है, उसमें से एक आपको यहाँ में फिगर में गिवन है। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ में ABCD एक स्क्वायर है और स्क्वायर का साइड जो है 40 सेंटीमीटर है, यानी इस स्क्वायर का साइड जो है 40 होगा, मतलब सभी तरफ 40 40 40 हो जाएगा। स्क्वायर का हर एक कॉर्नर में एक एक क्वाड्रेंट बना हुआ है। सो जिसका रेडियस यानी यहाँ से ये होगा 10 सेंटीमीटर, तो सभी का रेडियस जो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ
सर्कल एक बीच में देख सकते हैं, ये सर्कल है, इसका डायमीटर यानी यहाँ से अगर ये सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक इसका डायमीटर यानी 20 सेंटीमीटर, यानी बीच में एक सर्कल बना है जिसका डायमीटर जो है 20 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ में एरिया पता करना है स्क्वायर ABCD का। सेकेंड क्वेश्चन में एरिया ऑफ द सर्कल, यानी यहाँ ये बीच में जो सर्कल बना है उसका एरिया पता करना है। थर्ड क्वेश्चन में सर्कल और 4 क्वाड्रेंट्स को यहाँ पे कट करके निकाल देते हैं, स्क्वायर का जो भी बाकी रिमेनिंग पोर्शन बचेगा उनका एरिया हमें पता करना है। और थर्ड में और एक ऑप्शन है सेकंड में, यहाँ में कंबाइंड एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स एंड द सर्कल, यानी ये 4 क्वाड्रेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है, इनका और ये सर्कल दोनों का मिला के हमें एरिया पता करना है, यानी 4 क्वाड्रेंट एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट प्लस एरिया ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे हमने फिगर को मार्क कर लिया है, तो चलिए लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है यहाँ में। पहले स्क्वायर ABCD, तो यहाँ पे इसका यानी साइड हम लिख लेते हैं 40 सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट है हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं, तो एक क्वाड्रेंट का हम यहाँ पे एंगल, यानी ये आप जानते हैं कि हर एक कॉर्नर में स्क्वायर का 90 डिग्री होता है, तो क्वाड्रेंट का एंगल मतलब थीटा यहाँ पे 90 डिग्री आ गया, और R यहाँ पे है 10 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट सर्कल यहाँ पे एक है, तो इस सर्कल का डायमीटर आप दे सकते हैं, इसका एक डायमीटर गिवन है वो है 20 सेंटीमीटर, यानी R यहाँ पे हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD पता करना है, तो स्क्वायर का हम साइड यहाँ पे लिख लेते हैं। स्क्वायर हमने लिख लिया है, यानी इसका साइड हमें पता है 40 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे लिखेंगे ABCD, तो ये होता है साइड इंटू साइड, यानी 40 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर, यानी ये हो जाएगा 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर मिल चुका है। नेक्स्ट यहाँ में एरिया ऑफ द सर्कल, तो सर्कल यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये सर्कल है, तो सर्कल का डायमीटर गिवन है 20 सेंटीमीटर, सो R आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। So area of the circle that is equal to pi r square. So pi का वैल्यू हम यहाँ पे 22/7 इंटू r यहाँ में है 10 इंटू 10, यानी 2200/7 यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, सर्कल का एरिया और 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया को हम अगर कट करके इस स्क्वायर से निकाल देते हैं, यानी ये हमने रिमूव कर दिया और ये सर्कल भी रिमूव कर दिया, तो बाकी ये जो पोर्शन है इस पोर्शन का एरिया हमें पता कर। एरिया ऑफ द सर्कल हमने इससे पिछला क्वेश्चन में निकाल लिया है, तो ये आ रहा है 2200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वाड्रेंट में चलते हैं। क्वाड्रेंट, इसमें आप देख सकते हैं थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, क्योंकि हर एक एंगल यहाँ में 90 डिग्री होता है स्क्वायर का, और यहाँ पे R हमें पता है 10 सेंटीमीटर। सो एरिया इसका आ जाएगा, एरिया को हम यहाँ पे A1 से डिनोट कर रहे हैं, और यहाँ पे ये जो एरिया था इसे A ले लीजिए। एरिया मीन्स A1 इक्वल टू θ/360 डिग्री इंटू यहाँ में पाई मीन्स 22/7 इंटू R स्क्वायर मीन्स 10 इंटू 10, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे 90 हम पुट करने वाले हैं, 360 डिग्री इंटू 2200/7,
7, यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, यहाँ 91, यहाँ 4, सो 2 से इसे डिवाइड कर लीजिए, यहाँ 1100, अगेन 2 से इसे कट कीजिए, तो यहाँ पे मिलेगा 550 बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन 4 क्वाड्रेंट और एक सर्कल का एरिया को निकालना है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्क्वायर, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू AR ABCD माइनस सम होगा, ये 2 एरिया मीन्स 4 इंटू एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट प्लस area of the circle, so area of square 1600 minus 4 into 550 by 7 plus area of the circle है 2200 by 7, यूनिट यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सो 1600 माइनस यहाँ पे देख लीजिए 2200 बाई 7 प्लस 2200 बाई 7, सो दोनों को ऐड कर लीजिए, सो 1600 माइनस 400 बाई 7, यूनिट आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर 4। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम आप जानते हैं 7 होता है, तो 1600 इंटू 7 11,200 माइनस 4,400 और यूनिट यहाँ पे है सेंटीमीटर स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो आंसर मिलेगा 6800 बाई 7 और यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ में रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर यानी ये पार्ट का हमें एरिया मिल चुका है और ये वो एरिया है 6800 बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। यहाँ पे कंबाइंड एरिया हमें पता करना है 4 क्वाड्रेंट्स और सर्कल का, यानी 4 क्वाड्रेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं, ये 1 2 3 और ये 4 और एक सर्कल मीन्स यहाँ पे सर्कल कौन सा है, ये सर्कल है यानी ये 5, यानी ये 4 और एक सर्कल, ये सभी को ऐड करना है, आपको एरिया को ऐड करना है। तो चलिए पहले क्वाड्रेंट ले लेते हैं। सो क्वाड्रेंट हमने ले लिया है, तो इसमें थीटा, ये सेक्टर है, सो थीटा होगा 90 डिग्री, क्योंकि जो यहाँ पे एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है, क्योंकि ABCD एक स्क्वायर है। यहाँ पे R, ये R यहाँ पे है 10 सेंटीमीटर, सो R यहाँ पे आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है। सो हम एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट यानी 4 इंटू थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी 4 इंटू 90 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू 22 बाई 7 इंटू 10 इंटू 10 और यहाँ में यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सो ये 1 हो जाएगा। सो 2200 बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट हमने निकाल दिया है। अब सर्कल का एरिया निकालना है। तो सर्कल में देख लीजिए रेडियस यानी डायमीटर गिवन है, तो डी यहाँ पे है 20 सेंटीमीटर, सो आर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 इंटू 10 इंटू 10 और यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका भी सेम ही आएगा
2200 बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कंबाइंड एरिया निकालना है, तो कंबाइंड मीन्स इन दोनों एरिया को प्लस करना पड़ेगा। दैट इज इक्वल टू, ये आपको इसके साथ इसे और इसे ये दोनों को ऐड करना है। सो 2200 बाई 7 प्लस 2200 बाई 7, यूनिट आप लिख लीजिए यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 4400 बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कंबाइंड एरिया है 4 क्वाड्रेंट्स और इस सर्कल का।